बंगाली सीएम बंगला भाषा में शपथ, शाह ने पूरा किया पहला वादा। अब बीजेपी के वादे की बारी। जब गूंजता था कभी वामपंथियों का नारा, वहां गूंजा अब जय श्री राम। शपथ ग्रहण में बड़ा संदेश। पहले बदली सत्ता, अब शुवेंदु बदलेंगे सीएम आवास का पता। कोलकाता पुलिस का बड़ा खेल। ये तस्वीरें हैं बंगाल की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहले शुवेंदु अधिकारी एक रोड शो करते हैं, फिर भगवा कुर्ते में मंच पर पहुंचते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उसके बाद बंगला भाषा में वो शपथ लेते हैं। तो जय श्री राम का नारा वहां के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में गूंज उठता है और शाह का वो वादा पूरा हो जाता है जब उन्होंने कहा था सीएम बंगाल से ही होगा। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যে রূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট ज्ञापन करिबो ना बा प्रकाश करिबो ना। खास बात यह थी कि शपथ ग्रहण के दौरान झालमुड़ी का स्टॉल भी वहां पर लगता है, जिसका अनाउंसमेंट बाकायदा मंच से होता है और इसी के बाद ये चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या ममता बनर्जी जिस नबन्ना बिल्डिंग में बैठकर पूरा प्रदेश चलाती थी, वो पता भी क्या शुवेंदु अधिकारी बदलने वाले हैं। क्योंकि ये खबर है कि शुवेंदु अधिकारी नबन्ना से अपनी नई सरकार नहीं चलाना चाहते, बल्कि वो अपनी सरकार को पुरानी राइटर्स बिल्डिंग में ले जाना चाहते हैं। ये वही बिल्डिंग है जहां से वामपंथियों की सरकार लंबे वक्त तक बंगाल में चली और जीत के 2 साल बाद ममता बनर्जी ने ये कहते हुए सीएम ऑफिस शिफ्ट कर लिया था कि इसकी हालत जर्जर हो चुकी है। लेकिन चूंकि इस बिल्डिंग का इतिहास स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा है, इसीलिए बीजेपी इस बिल्डिंग को न सिर्फ रिनोवेट करवाने की तैयारी में है, बल्कि सीएम ऑफिस का नया पता भी यही होने वाला है। ये एक तरीके से बंगाली अस्मिता और पुरानी पहचान को जीवंत कर नया संदेश देने की कोशिश होगी। लेकिन एक सवाल ये भी है, बीजेपी ने शपथ ग्रहण के लिए इसी जगह को क्यों चुना? क्या यहाँ से भी कोई संदेश देने की कोशिश है? तो हाँ, जानकार कहते हैं कि बंगाल में कभी वामपंथियों का नारा इस ग्राउंड से गूंजा करता था। ये ग्राउंड ममता राज में भी बचे कुचे वामपंथियों के लिए एक उम्मीद की तरह था कि एक दिन सत्ता हाथ आएगी। पर जब केरल से भी लेफ्ट का आखिरी किला ढह गया, वामपंथियों के सपने पर पानी फिर गया, तो इस ग्राउंड में भी अब वामपंथियों और सनातन विरोधियों के नारे की जगह जय श्री राम की गूंज सुनाई देने लगी। अब बंगाल को सनातन प्रेमी मुख्यमंत्री मिल गया, जो योगी की तरह भगवा पहनकर शपथ लेते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि ममता राज में जो भी चीजें जनता के खिलाफ हुई हैं, उन्हें पहली कलम से ही सही करेंगे और बंगाल पुलिस के अधिकारी भी इस काम में भरपूर सहयोग करेंगे। क्योंकि कोलकाता पुलिस ने सरकार बदलते ही जो किया, उसकी चर्चा हर तरफ सुनाई देने लगी। दरअसल कोलकाता पुलिस ने एक्स पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को अनफॉलो कर दिया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अब फॉलो करना शुरू कर दिया है, जो यह इशारा कर रहा है कि सत्ता बदलते ही पुलिस ने भी अपना अंदाज बदलना शुरू कर दिया है। हालांकि पुलिस से जुड़े सूत्रों के हवाले से कई मीडिया रिपोर्ट ये भी दावा करती हैं कि मुख्यमंत्री बदलने के बाद ऐसा होना कोई असाधारण बात नहीं है, जबकि कई लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस को राजनीति से दूर रहकर अपना काम करना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से पुलिस ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को अनफॉलो किया है, वो साफ बता रहा है कि बीजेपी सरकार जब टीएमसी के गुंडों पर एक्शन का आदेश देगी तो फिर किसी की पैरवी काम नहीं आएगी। क्योंकि शुवेंदु अधिकारी भी मोदी योगी की तरह परिवार के बारे में नहीं सोचते। जब इन्होंने घर में शादी न करने के फैसले के बारे में बताया था, तो पिता ने खूब डांटा भी था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये सन्यासी ना बन जाए। लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने अपना फैसला नहीं बदला और अब बंगाल की कमान संभाल रहे हैं।